परमान का। कबीर ऐसा नाम जहि सोई, जनाया जान का अज्ञान को जो हान करे वै। बंदी मम मन मान काया, ज्ञान को हान करे वही। बंदी मम मन मान का। अभी आ रही थी, आँख खुला है, बंद कर दो। सुख का पेड़ क्या है? आदमी यही चाहता है कि जीवन में उसे सुख मिले, और इसलिए सुख का एक पेड़ लगाता है, और उस पेड़ के माध्यम से वह चाहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति संतरे का पौधा लगाता है और समय से उसमें संतरे लगते हैं, और जब संतरे पक जाते हैं तब संतरे का आनंद लेता है। यानी संतरे के पेड़ में उसे संतरे ही संतरे मिलते हैं। ऐसे ही आदमी चाहता है कि सुख का पेड़ लगाऊं, और जिसमें सुखी सुख मुझे फल में मिले। आदमी की ऐसी धारणा है। इसी बात को लेकर सद्गुरु कबीर साहब ने एक पद कहा है, सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, समुझ न परली विषय कछु माया। छ छत्री पत्री युगचारी, फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। स्वाद अनंत कछु वर्णि न जाई, करि चरित्र सो ताहि समाई। जो नटवट साज साजिया, जो खेलाए सो देखे बाजिया। मोहा बापुरा युक्ति न देखा, शिव शक्ति विरंची नहीं पेखा। पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बान। जो जाने सो बाँची हैं, नहीं तो होत सकल की हान। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब ने बताया है कि आदमी सुख के लिए क्या नहीं करता है। उसके मन में जो बातें आती हैं उन सारी बातों को अपने जीवन में वो लाता है और उससे सुख दूहने का काम करता है। लेकिन मिलता क्या है? सुख नहीं मिलता है, एक धोखा मिलता है। इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ बताते हैं कि सुख के वृक्ष एक जगत रुपाया। मनुष्य जो है अपनी मान्यता को दुनिया बनाकर
अपनी मान्यता की दुनिया बनाकर अपने लिए उसमें से सुख चाहता है, मान्यता का एक वृक्ष खड़ा करता है, परंतु उसे वह समझ में नहीं आया कि विषय वासनाओं में फंसना ही माया का बंधन है। देखें इस सुख के मूल में क्या होता है। सुख का पेड़ है, इसके मूल में होता है एक पुरुष जो पति के रूप में होता है और एक स्त्री जो उसकी पत्नी के रूप में होती है। यही पेड़ है, यही मूल है। अब देखें, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है तो दोनों तरफ के जितने रिश्ते हैं मिलते हैं, दोनों रिश्ते एक दूसरे के हो जाते हैं और ये रिश्ते ऐसे बनते हैं, इन रिश्तों में केवल विषय वासनाओं का ही पाठ पढ़ाया जाता है। इन रिश्तों में केवल विषय वासनाओं का ही पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हीं का विस्तार होता है। और यह विस्तार इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है, जैसे बरगद का पेड़ होता है। देखेंगे उसमें से कितनी जटाएं निकलती हैं जो जमीन पर गड़ जाती हैं और चारों तरफ से पेड़ को घेर लेती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जो है सुख का पेड़ लगाता है कि मुझे भविष्य में सुख मिलेगा, मेरे भी बच्चे होंगे, उनको बढ़िया से पालूंगा पोसूंगा, शिक्षित कराऊंगा, समय से उनकी नौकरी लगेगी, व्यापार करेगा, खेती करेगा। ये मन ही मन सोचता रहता है और इसी आशा से वह बच्चों की परवरिश करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। समय से बच्चों की नौकरी भी लग जाती है, बच्चे व्यापार धंधे में लग जाते हैं। अब तक उनको लग रहा है कि हम तो भाई माला माल हो गए, भाई हम बहुत संपन्न हो गए, मन में बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो सोचा था वो फलित हुआ है। बच्चों की शादी होती है, यहीं से उनके जीवन में पता चलता है कि भाई बच्चों की शादी हो रही है, बहुएं आएंगी। जब बहुएं आ जाती हैं पता चलता है कि सास बहू की पटरी नहीं बैठती है। यहीं से जीवन में परिवर्तन आता है, एक विशेष परिवर्तन आता है। समय से किसी ने चुगली कर दी बहू के कान में, अरे तुम्हारी सास तो टोनी है। अब बहू का दिमाग बदल गया, बहू अपने पति से कहती है कि अब यहां नहीं रहना है। क्या हो गया?
रहना नहीं है यहाँ, दूसरी जगह जाना है। लड़का कहता है कि भाई माता पिता को छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्या है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहना है। लड़का कहता है बताओ तो सही, क्या है कि सासू माँ टोनी है, ये हम दोनों को खा जाएंगी, हमको नहीं रहना यहाँ। बाहर चले जाते हैं। छोटा बेटा है, अब उसकी आशा है शायद ये साथ दे, इसकी भी शादी होती है, इसकी भी पत्नी आती है, और इसको भी धीरे से पता चल जाता है कि मेरी दीदी अर्थात जेठानी क्यों गई है यहां से। ये भी समय से निकल जाती है। अब माँ बाप पश्चाताप कर रहे हैं कि भाई जो हमने सोचा था वो तो गलत हुआ, दोनों बच्चे हमसे अलग हो गए हैं, अब क्या होगा? यहीं पर वो पश्चाताप करते हैं। इसी बात को सदुर कबीर साहब जी यहां पर कह रहे हैं कि तुम व्यामोह में मत पड़ो। यह सुख का वृक्ष, सुख का पेड़ ऐसा ही होता है, इसमें धोखा है। सुख का पेड़ लगाया हमने, लेकिन इसमें सुख नहीं फलते हैं, इसमें दुखी दुख आते हैं। एक ऐसा पेड़ है, धोखेदार पेड़ है। लेकिन बात समझ में नहीं आती उस समय, जवानी में कहां समझ में आती है? जवानी में सामने अंधेरा होता है, अकल नहीं होती है। तो संसार के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी दशा का अध्ययन करते हुए सदगुरु कबीर साहब जी यही बात कहते हैं कि जगत के लोगों ने सुख का एक पेड़ लगाया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये पेड़ सुख का पेड़ है, केवल धोखा है, ये माया है। इसमें सुख नहीं फलते हैं, इसमें केवल दुखे दुख फलते हैं। राग द्वेष, छल कपट, धूर्तता, बहानेबाजी, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे के सारे इस पेड़ में फलते हैं। आदमी अब पछताता है कि अब क्या कहें भाई, पहले समझ में आया होता तो हम ये सब करते ही नहीं। सदगुरु कहते हैं ये तुम्हारा जो सुख का पेड़ है ऐसा ही पेड़ है, इसमें कौन आदमी ऐसा नहीं है जो न ठगाया हो। बिरले कोई व्यक्ति होगा जो ठगाने से अपने आप को बचाया होगा। से सारे के सारे ठगे गए हैं, आगे भी ठगे जाएंगे, क्योंकि ये जवानी ऐसी है जिसमें कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रकार के सावन के अंधे को कहते हैं सावन में सब हरा ही हरा सूझता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को जवानी में यही सब सूझता है। बस अच्छी अच्छी कल्पना आती है उसके मन में, ऐसी ऐसी कल्पना जो कभी संभव ही नहीं। उन्हीं कल्पनाओं में डूबकर वो सारा काम करता है। फल में क्या मिलता है? केवल दुख। वैसे संसार में देखा जाए, आम का पौधा लगाएंगे तो उसमें से आम ही मिलेगा, मौसम्बी का पौधा लगाएंगे समय से उसमें से मौसम्बी का फल ही मिलेगा।
ऐसे ही अन्य पौधों के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, जो सुख का पेड़ लगाता है, अर्थात शादी ब्याह करके एक मान्यता बनाता है, मन में ये धारणा रखता है कि जीवन में हम सुख ही सुख कमाएंगे, लेकिन उसकी ये मान्यता पूरी पूरी रद्द हो जाती है। सदगुरु कहते हैं, छ छत्री पत्री युगचारी। इतना ही नहीं, वर्तमान की बात नहीं, आप पीछे से समझ लीजिए, अब से पीछे का समय जो भी बीता है, इसमें जितने भी राजे महाराजे विद्वान पंडित रहे हैं, सबके मन में यही कल्पना थी कि हम सुखों से माला माल हो जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े क्षत्रिय आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े पंडित आए, लेकिन विषय वासनाओं की धारा में ना उनका क्षत्रियपन काम किया, ना उनका पांडित्य काम किया। सब के सब विषय वासनाओं के दलदल में फंस के पछता कर और अपने जीवन में एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है, मारता काटता है। इस प्रकार वो क्या कौन सा अपराध है जो नहीं करता है? सारे अपराध उनके द्वारा संभव हैं, होते हैं। एक राजा जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करेगा तो क्या करेगा? उसको बंदी बना लेगा, मार काट बहुत करेगा और उसकी सेना है अपने में मिला लेगा, उनका राज है अपने में मिला लेगा, और जितने लोग हैं उनको क्या है? अपना गुलाम बना लेगा। और सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं तो अपने पास रख लेगा। इस प्रकार नाना प्रकार के वो अपराध करते रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, छ छत्री पत्री युगचारी। आगे, अब से आगे जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, उन्होंने सुख के लिए क्या क्या अपराध नहीं किया है, केवल सुख के लिए। लेकिन कोई भी चीज जो उन्होंने संग्रह किया, उनके साथ में रहकर भी उनके काम नहीं आए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी पाप और पुण्य किया है अपने समय में सुख के लिए, वो सारे के सारे पाप पुण्य के फल सुख दुख भोग कर इस संसार से चले गए। कहने का मतलब है, हर आदमी यही चाहता है, जीवन में सुख चाहिए। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हर आदमी अपनी मान्यता के अनुसार उस सुख का पेड़ लगाता है, सुख का वृक्ष लगाता है, और उसमें ये आशा करता है कि ये पेड़ सुख का पेड़ है, मैंने लगाया है तो उसमें सुख ही सुख फलेंगे। लेकिन सुख नहीं फलते हैं, उसमें एक धोखा फलता है, और उस धोखे में प्राय हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। एक आदमी है, सोच लेता है कि भाई मुझे बहुत धनी बनना है, और धनी बनने के हिसाब में क्या करता है? जायज नाजायज, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक
इन सब को ताक में रखकर उनके दिल दिमाग में होता है क्या, मुझे पैसा चाहिए बस। तो क्या करेगा, दूसरे की जमीन हड़प लेगा, दूसरे से कहेगा तुम अपनी जमीन मेरे नाम में कर दो। मान लीजिए आदमी कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आदमी कहेगा क्यों नहीं करोगे, दिखाएगा तमंचा, इसमें साइन करो, तुम साइन करवा लेगा। ऐसे न जाने कितने लोगों की उन्होंने जमीन हड़पी, कितने लोगों को साइन किया, कितने लोगों का और फिरौती मांगा, बहुत धनी हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसके फल में क्या मिलता है, केवल दुख, नाना प्रकार के दुख उसके जीवन में आ जाते हैं। अंत में लीला समाप्त हो जाती है। तो जीवन में यह सबसे बड़ी बात है कि आदमी विवेक पूर्वक चले और जो कुछ भी जीवन में खाने पीने को मिलता है, अपनी कमाई है, उस पर विश्वास करे तो सुखपूर्वक वो जीवन जिएगा। दुनिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो सुख फलता हो, कोई ऐसा पेड़ नहीं है। हाँ है तो वह है सुंदर आचरण, सुंदर स्वभाव, अपनी आत्मा का बोध, शांति से जीवन व्यतीत करना। ये क्या है, ये सुख के पेड़ है। कोई भी आदमी जीवन में सुख का अनुभव करना चाहेगा, इनका उन्हें जीवन में आचरण करना पड़ेगा। लेकिन आदमी इन बातों से संतोष नहीं करता है। वो सोचता है कि देखो वो आदमी कितना उन्नत हो गया, अभी अभी उन्होंने दुकान खोली है, ज्यादा नहीं 3-4 साल हुए हैं, कितनी कोठियां तैयार कर ली। आदमी हमेशा दूसरे को देखता है और दूसरे को देखकर वही नीति अपनाता है जो जिस नीति को अपना कर उन्होंने 4 कोठियां खड़ी की है, अर्थात अनैतिक। गुरुदेव जी ने कहीं पर कहा है, किसी के यहां डाका पड़ा तो सब कुछ लूट कर ले गए, उनको बंदी बना लिया गया, ले जा रहे हैं माल। तो आदमी कह रहा है भैया कि परवल की सब्जी क्या होती है हम नहीं जानते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं केवल संचय करते हैं, किसके लिए, दूसरों के लिए। जैसे मधुमक्खी है, विभिन्न फूलों में जाकर वहां से शहद इकट्ठा करती है, अपने लिए नहीं। अंत में क्या होता है, शहद निकालने वाला आता है, उसे झुलस देता है और शहद निकाल कर चला जाता है। इसी प्रकार कई व्यक्ति हैं जो अपने लिए 2 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। 2 रुपया खर्च करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है कि पैसा उस वक्त किसी काम नहीं आता है, दूसरा लूट कर ले जाता है। भला बताइए, हम चाहते हैं कि पैसा संग्रह करके हमको सुख मिले, प्रतिष्ठा संग्रह करके सुख मिले, बड़ा पद मिल गया है तो सुख मिले,
बड़ा परिवार हो गया है तो सुख मिले। ये हमारी कल्पना, ये हमारी मान्यता है, हमने इसी का पेड़ लगाया है, लेकिन इसके अंत में देखेंगे तो सुख किसी को नहीं मिलता है, एक धोखा मिलता है। एक आदमी एक लड़के को गोद में लिया और कह रहा है, भाई लड़का तो बहुत अच्छा है, लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ लड़का अच्छा है, वास्तव में बढ़िया ही लड़का है। जब उसकी शादी हुई तो उन बूढ़ों को उन्होंने छोड़ दिया, और जमीन जायदाद तो उनके नाम में तो हो ही गया था, छोड़ दिया। कहा कि हम आपको अब पाल नहीं सकते, आपकी परवरिश हम नहीं कर सकते। बताइए उस समय उन बूढ़ों पर क्या बीत रहा होगा। सारी जमीन जायदाद उनके नाम में हो गई। उस दिन अनुराग साहब जी बता रहे थे, एक दंपत्ति है और उनका एक ही बेटा, शादी हुई, उसकी पत्नी आई, कुछ दिन रहने के बाद कहने लगे कि भाई इनको हम दाना पानी नहीं दे सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। बेटा भी मजबूर होता है, वो मां की बात माने या फिर बहू की बात माने, वो दोनों के बीच में पिसता रहता है। तो बहुत हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि भाई हम आप लोगों को अब परवरिश नहीं कर सकते, आप लोग परवरिश हम नहीं कर सकते, हम अलग रहते हैं। तो उसी समय कोई कसाई आया जो उस समय गांव-गांव में घूमता था, बकरा बकरी और मुर्गी मुर्गा ये सब खोजते थे, बेचते थे काट काट कर। तो अपने माता पिता को कसाई से कहा कि भाई इनको ले जाओ, अब बोटी बोटी काट कर इनका बेच देना और पैसा कमाना। कसाई ने कहा कि भाई अरे आपके माता पिता है, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे कहा कि ले जाओ। वो ले गया। ले जाने के बाद ऐसी परवरिश की उसने, बूढ़े बूढ़ी खुश हो गए, मानो उनको उनका अपना पुत्र मिल गया। बूढ़ा बूढ़ी भूल गए कि ये कसाई है कोई, उनको लगा कि हमारा प्यारा पुत्र है। कहते हैं कि उन्होंने स्टाम्प मंगवाया बूढ़े ने, और सारी जमीन 90 बीघा कह रहे हैं, सारी जमीन उस कसाई के नाम में लिख दी। कसाई उनको, उनके बेटे को घर से निकाल दिया, ये अब तुमको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। देखिए अपना बनाया हुआ जो व्यामोह है, अपना बनाया हुआ जो सुख का पेड़ है, कहां काम आता है? उसमें से दुख और कांटे ही मिलते हैं, राग द्वेष ही मिलते हैं, उलझन तनाव विवाद यही सब फलते हैं। इसलिए यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, एक दो की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में यही बात है। लेकिन फिर भी लोगों को इधर ध्यान नहीं है कि हम
सुंदर मनुष्य जीवन पाए हैं तो अपना कल्याण भी करें, संतों की संगत भी करें, अपने आप को भी जानें। इधर कहाँ चिंता है? किसी को चिंता नहीं। स्वाद अनंत कछु वर्णि न जाई, करी चरित्र सो ताहि समाई। ऐसे जो सुख के वृक्ष, सुख के पेड़ लगाने वाले हैं, ये कहते हैं अरे भाई इसमें तो विषय वासना में अनंत स्वाद है भाई, ऐसा स्वाद है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसी में भूल गए। सदगुरु कहते हैं करी चरित्र सो ताहि समाई। और ऐसा विषय वासनाओं को का आनंद लेने के लिए वैसा आचरण करके आदमी उसी में मस्त हो गया, उसी में डूब गया और मर भी गया। मिला कुछ नहीं। अंत में क्या होता है? अंत में पश्चाताप होता है कि क्या कहें भाई, हमने तो गलत किया। बेटे कहे में नहीं है, बहुएं ताना मारती हैं, अरे जो नाती पोते हैं उन्हीं की बात मानते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये ऐसा है पेड़। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का बोध नहीं है और संसार का जो सुख है उसको लेने के लिए वो हमेशा तत्पर है, तो आदमी दुख नहीं भोगेगा तो क्या भोगेगा? उसे दुख भोगना ही है और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सी ऐसी खोटी आदतें होती हैं, जिन खोटी आदतों के आधार पर हम क्या करना चाहते हैं? सुख खींचना चाहते हैं, संसार से सुख खींचना चाहते हैं। आदमी खींचता भी है सुख, लेकिन अंत में वो खोटी आदत आदमी को रुलाती है, उसको दुख दिए बिना रहती नहीं है, क्योंकि खोटी आदत मैंने बनाई है। अब खोटी आदत मेरे पास है, वो जाएगी कहां? संसार के जो प्राणी पदार्थ मुझसे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जो खोटी आदत मेरे पास है, जिसकी तृष्णा बलवती हो गई है, वो हर समय मुझे कोसती रहेगी, हर समय चुभती रहेगी। आदमी इसीलिए परेशान रहता है। लेकिन अच्छी आदत है तब, अच्छा स्वभाव है तब, अच्छी समझ है तब, इसके समान कोई सुख नहीं। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है, लिखा भी है, सुखी वही व्यक्ति हो सकता है और होता है जो समझदार होता है। सुखी वह नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, सुखी वह नहीं जो धनी आदमी है, सुखी वह नहीं जो बड़ा पद वाला है, सुखी वह नहीं जो बड़ा परिवार वाला है, सुखी वह है जो समझदार है। इसमें बड़ा पद वाला भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, अशिक्षित, सबके लिए जगह है। जो चाहे सुख कमा ले, लेकिन सुख अच्छी समझ होती है तब मिलता है, और अच्छी समझ जिसके पास है स्वाभाविक है उसके पास अच्छे आचरण भी होंगे, अच्छे व्यवहार भी होंगे, अच्छी वाणी भी होगी, सब कुछ अच्छी चीज होगी उनके पास, और सुखी होंगे।
इसलिए हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को धोखा से बचाए। संसार में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो सुख फलता हो, शांति फलता हो, ऐसा कोई पेड़ नहीं है। यदि है भी तो वह है अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छी समझ के आधार पर हमको जीना, अपने आप को जीने के लिए आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं साधु संतों या फिर समझदारों की संगति करने से आदमी सुखी और संतुष्ट रहता है, उसे जीवन का फल मिलता है, उन्हें मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है इनका आनंद आता है। अन्यथा संसार में सब तो दुखी हैं। साधु कहते हैं जो नटवट साज साजिया, जो खेलाए सो देखे बाजिया। जो नटवट होते हैं, तमाशा दिखाने वाले, वे क्या करते हैं? कर्तव्य दिखाते हैं और अनेक प्रकार का बनावटी श्रृंगार भी करते हैं। और बनावटी श्रृंगार में क्या होता है? आदमी लोभित हो जाता है, उधर आकर्षित हो जाता है और उसके मन में होता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। देखिए फिल्म में, दुनिया में देखें, आदमी जब अपनी भूमिका निभाता है तो कैसे अपने आप को सुंदर से सुंदर बनाने का काम करता है, सुंदर से सुंदर भूमिका निभाने का काम करता है। क्यों? इसलिए कि उसको दिखाना है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे कितना अच्छा काम किया है भाई, लेकिन ओरिजिनल में नहीं है, वो दिखाता है। ऐसा कर्तव्य दिखाना, लोगों को खुश करना, यही उसका काम है। लेकिन हम उसको देखकर क्या हो जाते हैं? ठगा जाते हैं। अंत में उनकी दौड़ कहां तक जाती है? ये विषय वासनाओं तक ही रहती है उनकी दौड़। एक दूसरे को रिझाने का काम करते हैं, एक दूसरे को फंसाने का काम करते हैं और खुद रिश्ते भी हैं। सदगुरु कहते हैं जो नटवट साज साजिया, जो खेला से देखे बाजिया। यहां पर सदगुरु ने लिखा है कि नट और अभिनेता के जितने श्रृंगार और साज होते हैं सारे के सारे बनावटी होते हैं। वह अपने खेल में ही अपना कर्तव्य देखता है। वह अनेक छल कपट से अपने असली रूप को छिपाकर काल्पनिक रूप दिखाता है। माया में लिप्त मनुष्य की दशा कुछ ऐसी है, वह सब समय अपनी असलियत को छिपाकर एक बनावटी चादर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। बनावटी जवानी, बनावटी पद, बनावटी सौंदर्य, बनावटी सम्मान, बनावटी मर्यादा, कहना चाहिए कि सब कुछ बनावटी। और उसी में माने रहता है कि ये हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन सारे के सारे बनावटी अंत में बेकार हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ दृश्य है, माइक है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। विषय बुद्धि से जीव उसमें मैं मेरापन मानते रहता है और अंत में क्या है? विषय वासनाओं में अपने आप को फंसाते रहता है। तो एक धोखा है। सदगुरु कहते हैं
इसी प्रकार से संसार के लोग धोखा खाते हैं। मोहा बापुरा युक्ति ने देखा, शिव शक्ति बिरंची नहीं पेखा। सदगुरु कहते हैं कि बेचारे मनुष्य तो मोह मूढ़ हो गया है। जहां भी देखता है संसार के प्राणी पदार्थों को, वहां पर वो उनमें मोह कर लेता है। वो ये विचार नहीं करता है, नहीं देखता है कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन जब हकीकत देखे तो उसके मन में जो संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति मोह बना हुआ है, वो मोह उड़ जाने वाला है। वो विचार क्या है? सदगुरु कहते हैं कि संसार में एक जड़ है, एक चेतन है। इसको ठीक ढंग से देखें तो इस शरीर में चेतन निवास करता है और ये शरीर जड़ है। लेकिन इस प्रकार से वो विचार करेगा तो क्या होगा? उनके मन में जो मोह करने की भावना है संसार के प्रति, वो मोह भावना समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करता है, वो समुचित विचार नहीं करता है। जैसे कि अन्य लोग विचार करते हैं, अन्य लोग करते आए हैं, अन्य लोगों की नकल करके वो वैसे ही करता है जैसा कि वे लोग करते हैं। इसमें सदगुरु कबीर साहब ने नाम लिया है, शिव शक्ति बिरंची नहीं पेखा। ये सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। शिव शक्ति विरंची, पुराणों में जितने भी देवी देवता हैं, उनका देखेंगे, उनको पढ़कर देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलता है कि कोई चरित्रवान हो। कोई मिलेंगे, अन्यथा देवी देवताओं की तो दुर्गति है। इतना ही नहीं, शिव शक्ति का नाम लेकर मानो सारे देवी देवताओं को उन्होंने कह दिया। ये भी संसार में आए और अपने ढंग से जीकर उसके कर्म फल भोग कर चले गए। कहने का मतलब यह है, ये भी समझ नहीं पाए कि भाई सुख का पेड़ क्या है। तो सुख का पेड़ है, वह है सबसे पहले हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे आदमी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद एक बड़ा काम जो बाकी रहता है, और ऐसा काम है वो काम जीवन भर करना होता है। वह काम क्या है? अपने आप को सुधारना। यह बड़ा काम है। हमें अपनी आत्मा का बोध हो गया, इससे काम नहीं बनने वाला है, कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। यह तो बोध होना ही चाहिए कि भाई मेरा परमात्मा मेरी अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यह तो होना ही चाहिए। लेकिन इतना कहने से मेरा जीवन का सुधार नहीं हो जाएगा। मेरे जीवन में जो दोष हैं, बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, इनको कौन निकालेगा? इसी के लिए गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य को इसके लिए पूरा जीवन काम करना पड़ेगा और लगन पूर्वक काम करना पड़ेगा, फिर धोखा खाने से बचा रहेगा वो। आदमी के जीवन में यही नहीं हो पाता है। एक छोटी सी आदत है,
और गलत है। हम उसको, उस आदत को तोड़ नहीं पाते हैं, आदत को छिन्न भिन्न नहीं कर पाते हैं। ये आदत हमें रुलाती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करने के बाद तुरंत ये जो हमारा अपना सुधार है, इसको करने का नंबर आता है। अब इसी में आदमी को अनुकूलता प्रतिकूलता सहना पड़ता है। अनुकूल लोग प्रतिकूल लोग मिलते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आती रहती हैं, और हमारे मन के अनुसार कोई घटना नहीं घटती है, तब हमें लगता है कि देखो हमें परेशान कर रहे हैं, हमको सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति ने ऐसी घटना घटा दी कि हमारी हानि हो गई। ये पथ में ये सारी बातें नहीं मिलेंगी। अनुकूल लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे। अच्छी घटना भी घटेगी, बुरी घटना भी घटेगी। वैसे घटना अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन हमने मान लिया कि अच्छी घटना है, बुरी घटना है, ये सब मिलेंगे। और जो समझदार आदमी है, पथ की बातों को ठीक से सुनकर समझकर अपना सुधार कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। और जो पथ की बातों को राग द्वेष का कारण मानता है, वो तो जीवन में उलझ गया। हजार मुख मिलेंगे जो हमारी बुराई करेंगे, हजार मुख मिलेंगे जो हमारी अच्छाई गाएंगे, हजार घटनाएं घटेंगी जो हमारे लिए प्रतिकूल होंगी, हजार घटनाएं घटेंगी जो हमारे लिए अनुकूल होंगी। अब इन स्थितियों में अपने आप को कहना चाहिए मजबूत बनाकर खड़ा करना हमारा काम है। जो आदमी किसी दूसरे के सहारे पर खड़ा रहेगा, वो हमेशा थपेड़े खाता रहेगा। लेकिन जो आदमी अपने चरित्र के आधार पर खड़ा रहेगा, स्वयं के आधार पर, वो आदमी टिकाऊ रहेगा। यही उसकी संपत्ति है। आज मेरे साथ कितने लोग हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। स्वार्थ आएगा, सारे के सारे छोड़ के भाग जाएंगे, वहां पर रहूंगा मैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना ये मेरा काम है। और लोगों के भरोसे मैं पड़ा रहूंगा, आलसी बनकर रहूंगा कि भाई ये तो मेरे सहयोगी है ही हैं, भाई इनके रहते मुझे क्या फिक्र है, क्या चिंता है, सारे काम तो ये कर ही देते हैं, बस मुझे इशारा करने की जरूरत पड़ती है। अभी अनुकूल हैं इसलिए आपके पास हैं, कल आपको रोना पड़ेगा। इसलिए अभी से मजबूत बनाकर चलिए। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि जिनके साथ हैं अभी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो उन बातों को लेकर मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं। अभी आलस में पड़ा ना रहूं, ये ना सोचूं कि सारी चीजें सारी बातें सब समय अनुकूल रहेंगी, प्रतिकूल होने वाली हैं। आदमी बेभान रहता है। इसी को कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी कि तुमने धोखे में सुख का वृक्ष लगाया है, ये सुख का वृक्ष नहीं है। ये इस वृक्ष से तुमको अंत में धोखा ही मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, जो जाने से वो बाँचिए नहीं तो हो सकल की हान। पर्दा है मोह का आवरण। सदगुरु कहते हैं पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान। हम पर्दे के पीछे मोह और
आवरण, मोह के आवरण में पड़कर हम समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन के अनुकूल दो बातें मिल गई, लगता है कि इसके समान तो हमारा ही ऐसी कोई है ही नहीं है। अब उनका साथ कर लिए, कुछ दूर तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक चला। अंत में आदमी रोता है। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? बताएं, अमुक आदमी ने ऐसा मेरे साथ धोखा किया। कहा कि वो तो तुम्हारा लंगोटिया यार था जी। कैसे हुआ? लगता तो था, लेकिन अंत में धोखा देकर चला गया। तो संसार में जो भी प्राणी और पदार्थ हैं, उनके प्रति हम मोह भाव रखेंगे तो हमारी भी दशा यही होने वाली है। इसलिए उनके साथ रहते हुए भी हमको सजग रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। कब उनका स्वार्थ हमसे सिद्ध होता है और हमको वो आहत करके चला जाता है, कोई ठिकाना है? सदगुरु कहते हैं समुझ पर ही नहीं बान। हमको ये मोह का जो आचरण है, इसकी वाणी है, इसका स्वभाव हमको पता नहीं चला। या फिर कहें कि जो आदमी हमारे साथ चल रहा था साथी बनकर, उसका स्वभाव का पता नहीं चला, लेकिन आज पता चल रहा है कि हमको ठग कर वो चल दिया। सदगुरु कहते हैं जो जाने सो बाँचिए, नहीं तो होत सकल की हान। जो संसार में रहकर, लोगों के बीच में रहकर समझदार बनता है और वो अपने आप को समझदार बनाने का काम करता है, निखारने का काम करता है, वो आदमी दुखी होने से बचा रहता है। और अपनी आत्मा के केंद्र में रहता है। सुखी है, इसका मतलब समझ जाएं, उसे अपनी आत्मा का बोध है, या कहें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानता है, उसके पास अच्छी समझ है, अच्छे आचरण हैं, अच्छे व्यवहार हैं, इसलिए कोई आदमी सुखी होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जो जाने सो बाँची हैं, नहीं तो हो सकल की हान। जो आदमी अपनी आत्मा को जान जाता है, वो संसार के विषय वासनाओं से अपने आप को बचा लेता है, वो आदमी बच जाता है। नहीं तो हो सकल की हान, नहीं तो सकल अर्थात हमारी संपूर्ण संपत्ति क्या है? हमारी अपनी आत्मा है। उसकी हानि होती है। उसकी हानि का मतलब ये होता है हमारा जीवन एक बार फिर विषय वासनाओं के दलदल में धंस जाता है। एक बार बाजी हम फिर हार जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आदमी सुख के लिए नाना प्रकार का उपाय करता है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी यहां पर सुख का पेड़ कहते हैं, सुख का वृक्ष कहते हैं। तो मैं कह रहा था, जिस प्रकार से हम केले के पौधे लगाते हैं, उसमें से हमको केले ही केले मिलते हैं। आम के पौधे लगाते हैं, समय से उनको उसमें से हमको आम के फल मिलते हैं। संतरे के पौधे लगाते हैं, समय से उसमें से संतरे के फल मिलते हैं। इसी प्रकार से हमने सुख का पेड़ लगाया है, अर्थात ये इस पेड़ के मूल कौन है? नर और नारी। इस पेड़ के मूल ये हैं जो विषय वासनाओं से फलते फूलते हैं। इसमें केवल दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है, केवल दुख मिलता है। अब इसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, छल, कपट, हिंसा, हत्या, इसी पेड़ में फलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं
जो अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके अपने जीवन को निर्मल बनाने का काम करता है, अपने आचरण को सुधारने का काम करता है, अपने जीवन में अच्छी आदतें हैं उनको धारण करने का काम करता है, वो आदमी सुखी होता है। और ऐसा आदमी कहीं भी रहेगा वो सुखी रहेगा। इस प्रकार हम सोच सकते हैं अपने बारे में कि हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए। उसके बाद समझदारी पूर्वक हमारे अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। जो आदमी सुधारता है अपने को, वही आदमी निखरता है। जो अपने आप को नहीं सुधार पाता है वो समझ जाए कि अपने आप को बिगाड़ डाला हो, फिर कभी सुखी नहीं होगा। सार में समझ